तो दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों आज तारीख है 17 दिसंबर 2022 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हुए पूरे। राहुल गांधी ने कहा चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। मुकेश अंबानी ने देश के एफएमसीजी मार्केट में लॉन्च किया अपना नया ब्रांड। भारतीय टीम बांग्लादेश टेस्ट में मजबूत स्थिति में। अमिताभ बच्चन के नागरिक आजादी वाले बयान पर हुआ विवाद और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। आपके शरीर में मौजूद जीन्स ही आपको खुदकुशी के लिए उकसा सकते हैं। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक हालिया रिसर्च के मुताबिक आत्महत्या के आइडिया और बिहेवियर का अनुमानशिक संबंध है। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में अमेरिका के 6,30,000 रिटायर्ड युद्ध सेनानियों को शामिल किया। WHO के डेटा के अनुसार दुनिया में हर साल 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। महिलाओं की तुलना में 2 गुने पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए चीन के मसले पर विदेश मंत्री को नसीहत दी है। जयपुर में उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर को अपनी सोच और समझ बड़ी करनी चाहिए। चीन की तैयारी युद्ध की है, वह हमारे सैनिकों को पीट रहा है। सरकार इस मसले को नजरअंदाज कर रही है और इससे संबंधित जानकारियों को छुपा रही है। राहुल ने कहा कि चीन लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है, सरकार सोई हुई है। वहीं तवांग झड़प मामले में सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने कहा कि चीन बॉर्डर पर स्थिति नॉर्मल है और हालात कंट्रोल में हैं। वहीं तवांग झड़प के बाद एक बार फिर त्रिशूल, वज्र, सैपर पंच, दंड और भद्र जैसे हथियार चर्चा में हैं। वजह है कि बिना किसी को जान से मारे यह हथियार उसे अच्छा खासा सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों आज का अखबार को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कई लोग इसे रोज शेयर कर रहे हैं, जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद के शीतकालीन सत्र का कल 8वां दिन था। शुक्रवार को भी कांग्रेस ने भारत चीन मामले में जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि तवांग मामले में विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी खुद जवाब दें। बिहार के सारण यानी छपरा में जहरीली शराब से 59 लोगों की मौत के बाद अब सिवान में भी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का कुल आंकड़ा 65 पहुंच गया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सदन में पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई थी, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि दारू पीकर मरे हैं तो क्या सरकार मुआवजा देगी, हम 1 पैसा नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शुक्रवार सुबह आर्मी हॉस्पिटल के पास आतंकी हमला हुआ। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, एक अन्य घायल है। पहले यह कहा जा रहा था कि फायरिंग सेना के जवान ने की है। अब सेना व्हाइट नाइट कोर के अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फायरिंग आतंकवादियों ने की थी। पंजाब में तरनतारन के सरहाली पुलिस थाने पर RPG अटैक मामले में पंजाब पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने एक बयान के कारण सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि हर घर से एक बेटा संघ या बजरंग दल में होना चाहिए। ये सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आज शनिवार से विंटर वेकेशन शुरू हो रहा है। इसके बाद अब कोर्ट 2 जनवरी से दोबारा खुलेगी। बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में पालघर पुलिस ने शुक्रवार को नई जानकारी दी। पुलिस का दावा है कि अनाहिता पंडोले एक्सीडेंट के समय लापरवाही से कार चला रही थी। उन्होंने सीट बेल्ट भी सही से नहीं पहनी हुई थी, इस वजह से उन्हें अधिक चोटें आईं। देश में साल 2021 तक 128 करोड़ 99 लाख आधार कार्ड बन चुके हैं। RTI से खुलासा हुआ है कि पिछले 5 साल में बने आधार कार्ड में 3,55,884 फर्जी हैं। इन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी यानी UIDAI ने निरस्त कर दिया है। दिल्ली में एक महिला टीचर ने शुक्रवार को एक बच्ची को स्कूल की पहली मंजिल से फेंक दिया। बच्ची हिंदू राव हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके सिर में चोट आई है। पुलिस ने बताया कि मॉडल बस्ती के प्राथमिक विद्यालय में 5वीं की बच्ची को टीचर गीता देशवाल ने कैंची से मारा। टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उधर हरिद्वार के भगवानपुर में रहमनिया इंटर कॉलेज में टीचर की पिटाई से 3री क्लास के बच्चे की मौत हो गई।
हिमाचल के कुल्लू जिले में गुरुवार को डॉग स्क्वाड की अनोखी विदाई पार्टी देखने को मिली। जिले के भुंतर एयरपोर्ट में वर्ष 2014 से अपनी सेवाएं दे रहे डॉग स्क्वाड का सेवा काल पूरा हो गया है। इसके चलते सैम और मैक्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विदाई दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए फटकार लगाई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भुट्टो शायद 1971 भूल गए हैं। वहीं तेजस्वी सूर्या ने उन्हें पाकिस्तान का पप्पू बताया। बिलावल भुट्टो ने गुरुवार को कहा था कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वह भारत का प्रधानमंत्री है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के सेलांगर शहर में लैंडस्लाइड हुई। इसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 17 लोग लापता हैं। ईरान में हिजाब का विरोध कर रहे 23 साल के लड़के को सरेआम फांसी दी गई। मरने से पहले लड़के ने लोगों से कुरान नहीं पढ़ने और उसकी मौत का जश्न मनाने के लिए कहा। यूनाइटेड नेशंस में बीते गुरुवार रात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांप पालने वाले देश ये न सोचे कि सांप केवल दूसरों को डसेगा, वो पालने वालों को भी डस सकता है। दरअसल यूएनएससी में पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी ने भारत को आतंकवाद फैलाने वाला देश कहा था। रूस ने कल शुक्रवार को फिर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इसमें कई ऊर्जा केंद्र और अहम इमारतें तबाह हो गईं। यह सभी हवाई हमले राजधानी कीव और यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्से खार्किव में हुए हैं। ब्रिटिश शाही परिवार के हैरी और उनकी पत्नी मेगन की डॉक्यूमेंट्री के फाइनल एपिसोड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गए हैं। इनमें हैरी और मेगन ने शाही महल में हुई परेशानियों और नेगेटिव मीडिया कवरेज के बारे में विस्तार से बात की है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी देश के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी मार्केट में अपना एक नया ब्रांड लेकर आए हैं। एफएमसीजी मार्केट पहले से ही दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। अब इस मार्केट में अंबानी के रिलायंस रिटेल ने इंडिपेंडेंस नाम का अपना एक नया ब्रांड लॉन्च कर दिया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स मीशो और फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा है। दोनों कंपनियों को एसिड बेचने से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर यह नोटिस दिया गया है। तेलंगाना के एक बिजनेसमैन ने हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद इसकी पूजा कराने के लिए मंदिर पहुंचकर सबको चौंका दिया। प्रतिमा ग्रुप के मालिक बोयनपल्ली श्रीनिवास राव ने करीब 47 करोड़ कीमत का हेलीकॉप्टर खरीदा और इसे लेकर मंदिर पहुंच गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आईफोन 14 के क्रैश डिटेक्शन फीचर की वजह से 300 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद भी 2 लोगों की जान बच गई। इस फीचर ने हादसे के फौरन बाद इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट कर दिया था, जिससे समय रहते रेस्क्यू टीम कैलिफोर्निया के एंजल्स फॉरेस्ट हाईवे पर पहुंच गई और घायलों को बचा लिया। फोक्सवैगन और होंडा अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। नई कीमतें सभी मॉडल रेंज पर जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगी। शेयर बाजार में कल गिरावट रही। सेंसेक्स 461 अंक की गिरावट के साथ 61,337 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 145 अंक नीचे 18,269 पर क्लोज हुआ। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन शुक्रवार को ड्राइविंग सीट में आ गई है। उसने मेजबानों को जीत के लिए 513 रन का टारगेट दिया है। टारगेट की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश ने बिना विकेट खोए 42 रन बना लिए हैं। दूसरी पारी में भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने 110 रन बनाए, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 102 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं रोहित शर्मा अब फिट हो गए हैं। वह जल्द ही बांग्लादेश में टीम के साथ जुड़ जाएंगे और दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट चट्टोग्राम में जारी है। ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड हासिल करने वाला बास्केटबॉल और बेसबॉल का बेताज बादशाह अमेरिका अब क्रिकेट की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इसका पूरा दारोमदार हालांकि भारतीयों पर ही है। अमेरिका की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की सभी 15 खिलाड़ी भारतीय हैं। फीफा वर्ल्ड कप में दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स की टीमें हिस्सा लेती हैं। हालांकि जब बारी खिताब जीतने की आती है तो मामला यूरोप और लैटिन अमेरिका तक सीमित हो जाता है। पिछले लगातार 5 खिताब यूरोप के ही नाम रहे हैं। इस बार भी फाइनल मुकाबला यूरोप और लैटिन अमेरिका के बीच होना है, क्योंकि एक तरफ फ्रांस है तो दूसरी ओर अर्जेंटीना। दोनों के बीच फाइनल 18 दिसंबर की रात 8 बजे खेला जाएगा, जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में बीते गुरुवार को दिए अमिताभ बच्चन के बयान
बयान पर विवाद शुरू हो गया है। अमिताभ ने कहा था कि देश को आजादी मिले कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी नागरिक की स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उनकी बात का समर्थन किया है। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर 192 मिनट लंबी है, फिर भी दर्शकों को छोटी महसूस हो रही है। यह फिल्म टेक्निकली मील का पत्थर है। इस फिल्म में सारे घटनाक्रम डायरेक्टर ने आला दर्जे के वीएफएक्स की मदद से दिखाए हैं, जो अद्भुत और कल्पना से परे हैं। फिलहाल दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। शाहरुख खान की फिल्म पठान को गुजरात में बैन करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि गुजरात में फिल्म रिलीज हुई तो किसी भी अप्रिय घटना के लिए थिएटर मालिक खुद जिम्मेदार होंगे। इस बीच बॉलीवुड एक्टर मुकेश खन्ना ने पठान के सॉन्ग बेशरम रंग को अश्लील बताया है। कहा, सेंसर बोर्ड को ऐसे गाने को पास ही नहीं करना चाहिए। वहीं स्वरा भास्कर ने इसे सपोर्ट किया है। कहा, इस पर रोक लग सकती है क्योंकि फिल्म के गाने में एक मुस्लिम आदमी केसरिया रंग के कपड़े पहने लड़की को छू रहा है। और अब आज की रोचक खबर, कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ऐसा ही कुछ अफ्रीकी देश युगांडा में देखने को मिला। यहाँ एक हिप्पो 2 साल के बच्चे को निगल गया। 5 मिनट तक बच्चे को मुंह में रखने के बाद हिप्पो ने उसे वापस बाहर उगल दिया। हैरान करने वाली बात है कि इस सब के बावजूद बच्चे की जान बच गई। यह हादसा तब हुआ जब बच्चा झील के किनारे खेल रहा था, तभी अचानक एक हिप्पो पानी से बाहर आया और उसे खा गया। घटना के वक्त वहां एक शख्स मौजूद था। उसने फौरन हिप्पो को पत्थर मारने शुरू कर दिए, जिससे परेशान होकर उसने बच्चे को वापस उगल दिया। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था अवतार द वे ऑफ वाटर के डायरेक्टर कौन है, जेम्स कैमरून, स्टीवन स्पीलबर्ग या लिंडा हैमिल्टन। सही जवाब है जेम्स कैमरून। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में भारत में कौन से नाम से एक एफएमसीजी ब्रांड लॉन्च किया है? ए मार्वल्स, बी इंडिपेंडेंस या सी एक्सीलेंट। कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।